This conference will now be recorded. जी, हमारे पास 31 दिसंबर 2019 का बैलेंस हमने फाइंड किया तो 500,000 कॉस्ट का बैलेंस आ रहा है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस 210,000 आ रहा है। बाद में हमें पता चला कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जिसमें मसला आया है, उसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक है। वो मसले वाली इंफॉर्मेशन है कौन सी? कहते हैं कि 1/4/2019 को, अब ज़रा साथ साथ काम भी हमने साथ साथ ठीक भी करनी चीज़ें। आपने एक एसेट इंस्टॉल करवाया था जिसके ऊपर 60,000 रुपीज़ का एक्सपेंस आया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया, गलती हो गई। तो इसका मतलब है जो 31 दिसंबर 2019 को हमारे पास बैलेंस आया हुआ है वो गलत है। उस गलती की वजह क्या है? हम सबको पता है कि इंस्टॉलेशन की कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है, एक्सपेंस में नहीं लिखते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब यही हुआ ना कि हमने एक्सपेंस में लिख दिए, गलत लिख दिए। तो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट एक्सपेंस में लिखने की बजाय एसेट में डेबिट करना था। तो इससे हमारी दो गलतियां हुई होंगी, एक हमारे एसेट भी गलत हो गई है और गलत एसेट होने की वजह से डेप्रिसिएशन भी गलत हो गई। तो हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, एसेट की कॉस्ट को भी ठीक करेंगे और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी इसको डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी ठीक कर देंगे। बात समझ लग गई? कैलकुलेशन बाद में देखते हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आए, लिखा हुआ है 1719 को, वन ऑफ द एसेट रिपेयर्ड, एक एसेट आपने रिपेयर करवाया जिसके ऊपर खर्चा आ गया 20,000 का और आपने डेबिट कर दिया एसेट के अकाउंट को, ये भी गलत है। एसेट को रिपेयर करवाते हैं तो रिपेयर के एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन इसने एसेट को डेबिट कर दिया, एसेट ज्यादा बना दी। अब हम क्या करेंगे? फिर एसेट से निकाल देंगे और उसकी जो उसने डेप्रिसिएशन भी ली होगी गलत, और उसकी डेप्रिसिएशन भी रिवर्स कर देंगे। बात समझ लग रही है? इसका तरीकाकार क्या है वो अभी हम करते हैं, अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपने। तीसरे नंबर पे वो कहता है कि 2019 के 1 अक्टूबर को एक एसेट परचेज किया था 1,20,000 का, तो हमने एंट्री पास करनी थी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। उसने डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को। अब परचेज अकाउंट तो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, परचेज अकाउंट हाथ पे जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ओके होगी बात? और उसने क्या किया? एसेट को परचेज अकाउंट में लिख दिया, ये भी गलत हो गया। उसने एंट्री पास कर दी, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। उसने क्या एंट्री पास कर दी? परचेज अकाउंट में लिखने का मतलब है परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, करना था एसेट अकाउंट को। इस गलती को भी हम ठीक करेंगे। और एक एसेट उसने नहीं लिखा था तो फिर उसने उसकी डेप्रिसिएशन भी नहीं ली होगी, तो हम फिर इस साल की डेप्रिसिएशन भी लेंगे। क्लियर होगी बात? और एट द एंड लिखा हुआ है जी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% स्ट्रेट लाइन, तो 10% डेप्रिसिएशन है क्योंकि हर एसेट को गलत किया है, उसकी डेप्रिसिएशन भी गलत हुई होगी, तो हमने इसको ठीक करना है। सवाल की समझ लग गई है तो फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी जनाब, कोई ऐसा बंदा जिसको सवाल ही ना समझ लगा? लग गई है समझ सर। चले जी। अब फिर हाँ जी, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि परचेज अकाउंट का मतलब स्टॉक अकाउंट है। हाँ जी, स्टॉक अकाउंट ही है।
लेकिन हम नॉर्मली उसको परचेज अकाउंट के नाम से ही लिखते हैं जब स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं। लेकिन अगर परचेज की जगह स्टॉक लिख दोगे तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर सबसे पहले लेजर को सही करने की बजाय, वैसे तो ये डायरेक्ट लेजर भी ठीक हो जाता है, हम एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, तो इसलिए मैं आपको तरीकाकार बता देता हूं। हमेशा जब भी आप लोग ये काम करो तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप यहां पर एक एंट्री पास किया करो, करेक्ट एंट्री। कि एंट्री बनती कौन सी थी? एक रॉन्ग एंट्री, उसने एंट्री पास कौन सी कर दी? और रेक्टिफाइंग एंट्री, उसको सही करने के बाद कौन सी एंट्री बनेगी? करेक्ट एंट्री का मतलब क्या है? कौन सी सर तो एंट्री करेक्ट सही एंट्री और बननी रेक्टिफाइड चाहिए थी? एंट्री। ये कोई बोलना चाह रहा है लेकिन दूर से बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहे हो? सर वही मैं सर कह रहा हूँ कि करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री में फिर फर्क क्या हुआ सर? करेक्ट एंट्री में और रेक्टिफाइंग एंट्री में अभी हम देखते हैं कि क्या फर्क आता है, तो फिर आप मुझे बताइएगा कि समझ लगी है या नहीं लगी। तो सबसे पहला सवाल सबने लिखा है या कोई बंदा ऐसा है जिसने सवाल नहीं लिखा हुआ? सवाल सबके पास मौजूद है। अब देखिएगा, सबसे पहली एडजस्टमेंट पढ़ें जरा। सबसे पहली एडजस्टमेंट ये है कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट 60,000 थी, उसने चार्ज कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, मतलब उसने एक्सपेंस में लिख दी। मतलब लिखना था एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? हमें पता है ना कि सारी की सारी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस हमें लिखे थे जो कि एसेट को डेबिट होते हैं, तो हमें एसेट को डेबिट करने चाहिए थे। ओके की बात? तो उसने क्या किया, एसेट को डेबिट करने की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया। अब जरा इसके करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, उसने एसेट को डेबिट करना था 60,000 से, और उसने कैश को क्रेडिट करना था 60,000 से। उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया, मतलब उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया या उसने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। करना था एसेट को डेबिट, उसने किसको डेबिट कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अब अगर आप को कोई कहता है सही करें, तो जिसको डेबिट करना था वो हम डेबिट कर देंगे, जिसको उसने गलत डेबिट किया हम उसको क्रेडिट कर देंगे, खतर रिवर्स कर देंगे। दोबारा सुनिएगा, जिस चीज को जो करना था, डेबिट करना था या क्रेडिट करना था, वो हम कर देंगे, उसकी जगह पर जो उसने गलत लिखा उसको रिवर्स कर देंगे। गॉट इट? तो हम क्या करेंगे? 4 एंट्री आएंगी, 4 एंट्रीज में। जी जी, क्या कह रहे हो? इसमें 4 एंट्रीज आएंगी फिर रेक्टिफाई का। नहीं, रेक्टिफाइंग एंट्री में अभी पास करने लगा हूं। देखिएगा, एसिड को डेबिट करना था, रेक्टिफाई करते हुए हम एसिड को डेबिट कर देंगे। उसने जो गलत डेबिट किया प्रॉफिट एंड लॉस या एक्सपेंस को, उसको रिवर्स कर देंगे 60,000 से। हमारा काम पूरा हो गया। और पेपर के अंदर हमारा जो सोल्यूशन होता है वो हमसे करेक्ट और रॉन्ग एंट्री नहीं पूछता, वो पूछता है रेक्टिफाइंग एंट्री पास करो।
पहली दो एंट्रीज हमारी वर्किंग हैं। अब जरा और ध्यान से सुनिएगा, रेक्टिफाइंग एंट्री तो हो गई, जवाब यही आ गया। इसका एक और तरीका भी सुनिएगा प्लीज। आपने देखना है करेक्ट एंट्री, यहां से शुरू होते हैं। सबसे पहले एसेट को देखते हैं, करेक्ट एसेट को डेबिट करना था, एसेट को डेबिट करना था। आपने ये देखना है क्या इस कॉलम में उसने एसेट को डेबिट किया हुआ है। एसेट को डेबिट करना था और उसने नहीं किया हुआ, तो हमने रेक्टिफाइंग के अंदर एसेट डेबिट कर दिया। फिर हमने देखा कैश को क्रेडिट करना था और उसने भी कैश को क्रेडिट किया हुआ है, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सही एंट्री पास करते तो तब भी कैश 60,000 से क्रेडिट हुआ है। उसने जो गलत एंट्री पास की है उसमें भी 60,000 से कैश क्रेडिट है, तो इसको दोबारा रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। फिर जिसको कंपेयर करते जा रहे हो उसको टिक करते जाओ। अब रॉन्ग एंट्री में आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उसने डेबिट किया हुआ है। हमने इसको कंपेयर किया करेक्ट के साथ कि क्या उसको डेबिट करना भी था, नहीं करना था, तो जिसको डेबिट नहीं करना था उसको रेक्टिफाई में रिवर्स कर देंगे। क्लियर होगी बात। डायरेक्ट सोचने का क्या तरीका है कि जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट कर दो, जिसको गलत डेबिट किया उसको रिवर्स कर दो, और कंपेयर करके भी आप कर सकते हो। अब अगली बात, आपके पास 1 मिनट है सोचने के लिए। आप मुझे सोच के बताएं इस गलती की वजह से डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई है या कम चार्ज हुई है। लेकिन जो करेक्ट एंट्री है सर वही कम चार्ज रेक्टिफाई हुई है। करके भी करेक्ट राइट कम करेक्ट हो चार्ज हुई जाएगी। है सर, कम चार्ज हुई। कम सर, लेस। सर आप बोल नहीं रहे, आपकी आवाज। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। ओ भाई, मैंने आपसे सवाल पूछे, आप मुझसे आवाज कह रहे हो। तो मैंने पूछा है कि आप मुझे बताएं लेस इस चार्ज। गलती की वजह से, अब मेरी बात पहले पूरी सुनो, इस गलती की वजह से हमारी डेप्रिसिएशन पहले वाली जो रिकॉर्ड हुई है वो ओवर है या अंडर है। अंडर है सर। अब देख, हाँ बिल्कुल अंदर है। देखें, हमने एक एसेट लिखना था, एसेट लिखा ही नहीं। इसका मतलब है एसेट अगर नहीं लिखा तो उसकी डेप्रिसिएशन भी नहीं आई होगी, तो उसकी जितनी डेप्रिसिएशन आती होगी हमने फिर वो भी लिखनी है रेक्टिफाइंग के अंदर। यानी 60,000 का एसेट, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लेंगे, 9/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी 9 मंथ की डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। तो कितनी 9 मंथ की डेप्रिसिएशन आ रही है जनाब? 4500। तो रेक्टिफाइंग एक एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, accumulated depreciation account credit 4500 से। लो मेरे भाई, आपकी पहले पॉइंट की एंट्री रेक्टिफाइंग हो गई। एक आपने एसेट को डेबिट करके जो गलत डेबिट हुआ था उसको रिवर्स कर दिया। ये जो पहले दो कॉलम है रेक्टिफाइंग करेक्ट और रॉन्ग एंट्री का,
ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। आप चाहो तो कर लो, डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लो। ये जो हमने रेक्टिफाइंग एरिया के अंदर दो एंट्रीज पास किए हैं, इट इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। डन। इसको लेजर्स में बाद में लिखते हैं, पहले इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं सब एंट्रीज को। अब नेक्स्ट आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे तो आज पहला लेक्चर है आप लोगों का ये, इसलिए पॉसिबल है कि आप लोगों से डायरेक्ट ना हो, लेकिन बाद में डायरेक्ट होना हो जाता है। नेक्स्ट एंट्री है जनाब, लिखा हुआ है कि जनाब 1719 को एक एसेट को आपने रिपेयर करवाया और एसेट को डेबिट कर दिया। हमें पता है जब एसेट को रिपेयर करवाते हैं एंट्री पास होती है रिपेयर टू कैश, रिपेयर टू कैश 20,000 से। लेकिन उसने गलत किसको डेबिट किया? एसेट को। उसने एंट्री पास कर दी एसेट टू कैश। डेबिट करना था रिपेयर अकाउंट को, उसने डेबिट कर दिया एसेट अकाउंट को। हम कंपेयर कर लेंगे, रिपेयर को अब डेबिट करना था तो रिपेयर को डेबिट कर देंगे, एसेट को गलत डेबिट किया उसको रिवर्स कर देंगे। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री पास होगी। अगर कंपेयर करके करोगे, कैश को क्रेडिट करना था उसने भी क्रेडिट कर दिया तो ओके, रिपेयर को डेबिट करना था उसने उसकी जगह डेबिट किया हुआ है एसेट को, तो एसेट को रिवर्स कर दिया, रिपेयर को डेबिट कर दिया। अब मुझे बताएं, इस एंट्री की वजह से हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो ओवर चार्ज है या अंडर चार्ज है? सर ओवर Overcharge चार्ज है। है, ओवर चार्ज सर। गुड होगी बात, क्योंकि एक एसेट था ही नहीं, हमने वो एसेट लिखा तो उसकी फिर डेप्रिसिएशन भी साल के एंड में ले ली होगी, तो हम उसकी डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देंगे। तो जब रिवर्स करेंगे तो एंट्री पास होगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन। क्या एंट्री पास होगी? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन। क्लियर होगी बात? चलें जी, ये भी रेक्टिफाई हो गया। अब आगे चलते हैं थर्ड एडजस्टमेंट के ऊपर। कहता है एसेट परचेज किया था 1,20,000 का और डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट तो स्टॉक होता है, वो तो हम गुड्स खरीदे तो डेबिट होता है, हमने डेबिट कर दी, उसको डेबिट कर दिया, हालांकि डेबिट करना था एसेट अकाउंट को। ये एक स्टूडेंट का मैसेज है कि 1000 क्यों किया? देखें 20,000 हमारे पास 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो ये 1000 डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज की हुई है, तो वो हमने रिवर्स की। डन होगी बात? चलें जी थर्ड एडजस्टमेंट पे आ जाएं। करना था एसेट अकाउंट को डेबिट और कैश को क्रेडिट 1,20,000 से। आईकॉम वाले ने कर क्या दिया? सॉरी, उसने गलती क्या की? उसने डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को, उसने लफ्ज परचेज पढ़ा और परचेज टू कैश कर दिया 1,20,000 से। अब हमने इसको सही करना है, एसेट को डेबिट करना था वो कर देंगे,
जो उसने गलत डेबिट किया उसको रिवर्स कर देंगे। क्लियर होगी बात? तो हमारे पास एंट्री बन जाएगी मेरे भाई। अब मुझे बताएं ओवर चार्ज या डेप्रिसिएशन ऑलरेडी या अंडर चार्ज है? जी सर तो बराबर नहीं होगी। क्या डेप्रिसिएशन? सर ऑलरेडी वो एसेट को डेबिट कर रहे हैं सर। तो वो एसेट को डेबिट कर रहा है, परचेज अकाउंट एसेट होता है। ओ सॉरी 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 सर। सर नहीं, अंडर जरा तू होगा। मेरे सामने आना जरा, मैं तुझे पूछूं चीकू। वो परचेज हमारा एक्सपेंस होता है। जी और जी सर, वैसे मुझे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। स्टॉक होता है, ये स्टॉक डेप्रिशिएबल होता है भला? नॉन करंट एसेट्स डेप्रिशिएबल होते हैं, करंट एसेट भी कोई डेप्रिशिएबल हुआ? तो बताएं ये नहीं सर, अंडर वो चार्ज है या ओवर चार्ज है? सर अंडर चार्ज है। अंडर चार्ज है, क्योंकि हमने एक एसेट लिखा ही नहीं था। लिखते तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी आती। तो इसकी 3 महीनों की डेप्रिसिएशन लें जरा, 120,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। तो हम एंट्री पास कर देंगे डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और वैसे भी रेक्टिफाई के अंदर अगर एसेट हमारे डेबिट हो रहे हो ना तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और रेक्टिफाई के अंदर एसेट क्रेडिट हो रहे हो तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर अगर हमारा एसेट डेबिट वाली साइड पर आ जाए तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और अगर क्रेडिट साइड पर आ रहा हो तो हम डेप्रिसिएशन रिवर्स करते हैं। ये बात याद रखनी है। तो जनाब आपका ये वाला जो लास्ट कॉलम है ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक होगी बात? अब हम अपने लेजर्स बनाते हैं। एसेट के अकाउंट बनाने पे आ जाओ। एसेट अकाउंट के अंदर आप मुझे बताएं 31 दिसंबर 19 को हम यहां पर लिखेंगे अनएडजस्टेड बैलेंस। ब्रॉड ऑन नहीं लिखेंगे गलत नहीं होगा। ब्रॉड ऑन तो ओपनिंग बैलेंस होता है, ये तो हमारा गलत बैलेंस था, हमने उसको सही करना है। तो इसलिए हम लिखेंगे अनएडजस्टेड बैलेंस। कितना है अनएडजस्टेड बैलेंस? 5 लाख। इसकी डेट नहीं लिखी जाती। बाकी सबसे पहली गलती जो हमने इंस्टॉलेशन को डेबिट करना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया। और अब आपने सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री को देखना है। तो हमारा एसेट डेबिट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से। कितनी अमाउंट थी? 60,000। हमारा एसेट रिकॉर्डेड ही नहीं था इसके अंदर। 5 लाख के अंदर तो हमने ऐड। उसके बाद अगली एंट्री थी रिपेयर करवाया था, एसेट को डेबिट कर। अब एसेट में से माइनस कर देंगे 20,000। एसेट में प्लस करना हो तो डेबिट, माइनस करना हो तो क्रेडिट। हमने 20,000 गलत ऐड कर दिया था इस 5 लाख के अंदर, तो वो माइनस कर देंगे। फिर तीसरी एंट्री थी 1,20,000 की। अपना एसेट डेबिट करना था, गलती से परचेज को डेबिट कर दिया था। सर आपकी तो आवाज एसेट नहीं आ रही। डेबिट कर देंगे परचेज के नाम से, क्योंकि अब हम रेक्टिफाइंग एंट्री को देखना है। बस खत्म होगी बात। मेरी आवाज सिर्फ आपको नहीं आ रही?
आवाज का मसला सर- किस किस को है? सर सर कट आपकी कट आवाज के आ रही है सर। कट कट के आ रही सर आपकी आवाज। अच्छा, कट कट कर आवाज आ रही है। अब सही है सर। अच्छा, वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो नेटवर्क थोड़ा सा अप डाउन हो तो कट जाती है आवाज। अब ठीक है ना, बस वो कुछ चंद सेकंड के लिए ऐसा हो जाता है। चलें जी, इसको क्लोज करें। 680,000 तो हमारा एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा, यानी करेक्टेड बैलेंस 660,000। क्लियर होगी बात? अब उसने हमसे पूछा था कि सही बैलेंस बताएं एसेट का, तो ये वैसे ही एक आम बंदा भी 5 लाख में से सिंपल भी प्लस माइनस करके बता सकता है, लेजर बनाए बगैर भी। उसके बाद आ जाए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस भी गलत है, उसको भी हम ठीक कर लेते हैं। 31 दिसंबर 19 को उसका भी हमारे पास अनएडजस्टेड बैलेंस है 2,10,000। उसमें पहला जब हमने लिखा, पहली जो डेप्रिसिएशन चार्ज की कि इंस्टॉलेशन लिखना था, नहीं लिखा, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन हमने ओवर चार्ज की थी या अंडर चार्ज की थी। तो वो डेप्रिसिएशन हम मजीद चार्ज करेंगे इंस्टॉलेशन वाली, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से लिख देंगे। पहली रेक्टिफाइंग में कितनी एंट्री अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुई थी? 4500। ये इंस्टॉलेशन वाली है। डेप्रिसिएशन का नाम नहीं आया, डेप्रिसिएशन का नाम। सॉरी, डेप्रिसिएशन का नाम आएगा क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अपना नाम कभी नहीं आएगा। और फिर डेप्रिसिएशन के नाम से वो जो रिपेयर वाली है वो डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दी, और जो परचेज वाली डेप्रिसिएशन है वो भी चार्ज कर दी 3,000 से। खत्म हो गया जनाब काम हमारा। हम अब क्लोज कर देते हैं। 2,10,000 में ऐड करो तो 2,17,500। और हमारा एडजस्टेड बैलेंस आ गया 2,16,500। क्लियर होगी बात? चलें जी, अब अगर वो आपसे करेक्ट नेट बुक वैल्यू पूछे तो आपने जो करेक्ट बैलेंस निकाला है 6,60,000 कॉस्ट का माइनस 2,16,500, तो ये नेट बुक वैल्यू आ जाएगी करेक्ट। क्लियर होगी बात? तो ये काम हमारा हो गया खत्म। आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा सवाल करना है। ये सवाल आपकी असाइनमेंट में नहीं है, ये मैं आपको सेंड करता हूं, तो ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है। बहुत जबरदस्त सवाल है ये, आपकी आंखें खोलने के लिए। ठीक है जनाब? और दूसरा जो मैं आपको लेक्चर सेंड करूंगा वो भी आपने सिर्फ नोट नहीं करना, समझ के आना है। एक दफा सुनने से ना समझ आए तो बार बार सुनना है। ठीक है मेरे भाई? ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज सर। कल क्लास होगी सर? होगी।